अच्छा, लास्ट लेक्चर में ना हम लोगों ने यानी कि दो चीजें देखी थी। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था बिग कोनोटेशन के बारे में। बिग कोनोटेशन के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था कि बिग कोनोटेशन जो है कुछ इस तरह से होगी, ये चीज ठीक होगी नहीं। अब इसमें एक फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एन होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। ये हमारे पास आ गया जी एफ ऑफ एन। अब बिग कोनोटेशन क्या है, ये क्योंकि हमारे पास अपर बाउंड है तो जो फंक्शन जी ऑफ एन होगा वो क्या होगा, वो इससे ऊपर निकल रहा होगा, ठीक होगा जी। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पे जो है ये हमारे पास एन नॉट आ गया और ये हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई होगा जी ऑफ एन के फंक्शन के साथ। ये चीज, ये तो था जी हमारे पास बिग कोनोटेशन। फिर हम लोगों ने इसमें देखा था कि ये हमारे पास क्या है, अपर बाउंड है। और जब हम लोगों ने इसको अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास जो है वो एफ ऑफ एन जो होता है वो कहते हैं एफ ऑफ एन जो है वो लेस देन इक्वल्स टू होता है। हमारा ओरिजिनल फंक्शन जो है ना वो लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, सी डॉट जी ऑफ एन से। यहाँ पे सी जो है वो कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। और हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, हम लोग जो एन नॉट यूज करते हैं, एन नॉट हमारे पास क्या होती है जी, इसकी इनिशियल वैल्यू होती है। और फिर हमारे पास यहाँ पे जो है वो एन यूज होता है। एन हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इनपुट, और ये हमारे पास आ गया जी टाइम। ठीक है, कि जिस तरह से इनपुट जो है वो बढ़ती रहेगी उसी तरह से इसका टाइम जो है वो क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था बिग नोटेशन के अंदर। फिर हम लोगों ने कल पढ़ा ओमेगा, बिग ओमेगा नोटेशन। बिग ओमेगा नोटेशन में हमारे पास क्या था, बिग ओमेगा नोटेशन में हम कुछ इस तरह से एक ग्राफ बनाते थे। अब बिग ओमेगा जो है ये क्या होता है, ये बेस्ट केस होता है, लोअर बाउंड होता है। तो लोअर बाउंड होने का क्या मतलब है जी, कि ये हमारे पास एक फंक्शन, ये ग्रोथ ऑफ फंक्शन, हमारे पास कोई भी एक फंक्शन आ गया जी एफ ऑफ एन। अब दूसरा फंक्शन जो होगा वो जी ऑफ एन होगा। अब चूंकि ये लोअर बाउंड है तो जी ऑफ एन जो है वो क्या करेगा, वो इससे नीचे ही रहेगा। और हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास बेस्ट केस होता है किसी भी चीज का, किसी भी एल्गोरिथम का जो है वो बेस्ट केस होता है। इसमें एफ ऑफ एन जो है ना वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा जी ऑफ एन से। इसमें क्या होगा, एफ ऑफ एन जो है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। अब बेस्ट केस भी पढ़ लिया हम लोगों ने, वर्स्ट केस भी पढ़ लिया कि जो बिग ओ है वो हमारे पास क्या है, वर्स्ट केस है। जो बिग ओमेगा है वो हमारे पास क्या है, बेस्ट केस है। दोनों केसेस हम लोगों ने पढ़ लिए। लेकिन बेस्ट और वर्स्ट, बेहतरीन और बदतरीन के दरमियान एक और किस्म आती है जिसको हम लोग एवरेज बोलते हैं। ये हमारे पास एवरेज किस्म की चीज है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे पास एवरेज केस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा नोटेशन। आज हम लोग थीटा नोटेशन के बारे में आगे इंशाल्लाह शुरू कर देते हैं। ये थीटा नोटेशन क्या चीज है। थीटा नोटेशन जो है ये हमारे पास किसी भी एल्गोरिथम का एवरेज केस होता है। एवरेज केस का क्या मतलब है कि चाहे हम जितना मर्जी जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम या मिनिमम से मिनिमम टाइम जितना मर्जी हम उसको चेक कर लें, हमारे पास उतना ही टाइम निकलेगा जितना कि मैक्सिमम में निकल रहा है या जितना कि मिनिमम में, दोनों में सेम हमारा आएगा।
कि हम जितनी मर्जी जल्दी कर लें तब भी टाइम उतने ही टाइम में हमारा काम कंप्लीट होगा, अगर हम स्लो करके कर ले तब भी उतने ही टाइम में हमारा काम कंप्लीट होगा, या फिर हमारा एल्गोरिथम या बेहतरीन कंप्यूटर पे भी उतने टाइम में ही रिजल्ट देगा, बदतरीन कंप्यूटर पे भी उतने ही टाइम में रिजल्ट देगा। तो ये हमारे पास जो है ये थीटा नोटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं। थीटा नोटेशन क्या है जी, ये हमारा कोई भी एक ग्राफ, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये हमारे पास सेट ऑफ इनपुट्स आ गई जी। अब इसमें ये हमारा एक फंक्शन आ गया जो कि एफ ऑफ एन है। अब एवरेज हम किसको बोलते हैं, इस तरह हमने अभी बात की कि बेहतरीन और बदतरीन के दरमियानी किस्म, बेस्ट और वर्स्ट के सेंटर में आता है। तो इसका मतलब हुआ कि अब हमने एक तो हमने इसको क्या लेके चलना है, इसका बेस्ट लेके चलना है, वर्स्ट लेके चलना है, और दूसरा हमने क्या लेके चलना है, इसका बेस्ट लेके चलना है। ये देखिए अब यहाँ पे जी ऑफ एन जो है वो दो बनेंगे, एक हम क्या देते हैं जी C1 जी ऑफ एन, कि अब दो फंक्शन इसके बन रहे हैं, एक इसके ऊपर से दूसरा इसके नीचे से, कि एक जो है वो इसका बेस्ट केस और दूसरा इसका क्या है वर्स्ट केस, और यहाँ पे कांस्टेंट भी दो की जरूरत पड़ेगी, एक बेस्ट केस वाले के लिए, दूसरा वर्स्ट केस वाले के लिए। तो ये हमारा जो है ये इसका यानी कि एक, अगर हम पिक्टोरियल फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें थीटा नोटेशन को, ये थीटा नोटेशन में क्या था जी, पहले हम लोगों ने एक एफ ऑफ एन, ये हमारा एक फंक्शन आ गया, ये वाला ये हमारा क्या आ गया जी, एक फंक्शन आ गया। फिर हमने इस फंक्शन को क्या किया, इस फंक्शन को बेस्ट और वर्स्ट उन दोनों के दरमियान में फिट कर दिया, कि इससे एक तो हम लोगों ने क्या कर दिया इसका वर्स्ट केस, और दूसरा हमने क्या कर दिया इसका बेस्ट केस। ठीक है, अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, हम कहते हैं जी C2 G ऑफ N, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू F ऑफ N ग्रेटर देन इक्वल्स टू C1 G ऑफ, ये हमारे पास के, ये देखिए C2 जो है वो ग्रेटर देन F ऑफ N से, और F ऑफ N किससे ग्रेटर है, C1 G ऑफ N से ग्रेटर है। तो मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि C2 G ऑफ N जो है वो क्या है, वो बड़ा है या बराबर होगा F ऑफ N से, और F ऑफ N जो है वो बड़ा होगा या बराबर होगा C1 G ऑफ N से। हाँ जी, क्लियर है यहां तक। सर इक्वेशन आपने लेस देखा हुआ है, ग्राफ में ग्रेटर है। ये C1 आ गया, आ रही है, ये लें जी C1 और C2 जो है ना वो आगे पीछे हो गया थोड़ा। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, थीटा ऑफ एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू जी ऑफ एन, इफ एंड ओनली इफ जी ऑफ एन जो है वो क्या होगा, इक्वल्स टू होगा विको एफ ऑफ एन, एंड जी ऑफ एन जो होगा वो क्या होगा, ओमेगा एफ ऑफ एन, कि जो है जी एफ एन जो है वो क्या हो, इनके बेस्ट केस भी और वर्स्ट केस भी, वही जिस तरह मैंने जो है वो लिख दिया ग्रेटर देन और लेस देन वाले साइन में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अकेला अकेला करके लिख दिया। एग्जाम्पल देख लें जी, वही एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 3n प्लस 2 एंड जी ऑफ एन इज इक्वल टू n। ठीक है, हमने एक दफा जो है वो लेस देन इक्वल टू प्रूव करना है, दूसरी दफा हमने ग्रेटर देन इक्वल टू प्रूव करना है। आगे वही चीज 3n प्लस 2 लेस देन कब होगा, जब c की वैल्यू 4 होगी, और ये हम लोग ऊपर जो है वो एग्जाम्पल कर आए हैं। ठीक है,
और ग्रेटर देन कब होगा, जब सी की वैल्यू 1 हो गई। ये वर्स्ट केस वाली एग्जांपल की है, ये हम लोगों ने बेस्ट केस वाली। ठीक हो गया जी। तो ये तो हमारे पास जो है इनके के क्या चीज है जी, क्या चीज नहीं है, इस तरह करके। सर एवरेज के लिए एक एग्जांपल समझा हो भी डिटेल में। एवरेज के लिए एवरेज वाले की रिजल्ट बता दें डिटेल। एवरेज वाले की डिटेल यही है ना कि थीटा नोटेशन जो होता है ये किसी भी एल्गोरिदम का एवरेज केस फाइंड करने के लिए होता है। सर नहीं, मैं सवाल कह रहा हूँ। सवाल किस तरह, मुझे आपकी सर बात मतलब हम सर हम एक क्वेश्चन लेते हैं 2n+5, 2n+5। तो इसका एवरेज कैसे देगा? देखिए अगर हम जो है ना, जिस तरह अभी आपने बात की कि सपोज हम लोग 2n+5, ये हमारे पास क्या आ गया जी, एफ ऑफ एन। तो जी ऑफ एन भी हमें लेना पड़ेगा। जी ऑफ एन क्या ले ले, या फिर जी ऑफ एन जो है वो सिंपल कोई भी एक वैल्यू। क्यों भाई? जी सर। हमें दो वैल्यू चाहिए होती है ना, एक वैल्यू हमें चाहिए होती है एफ सर ऑफ आपकी एन की। आवाज नहीं ठीक आ रही। तो अब आप सवाल जो है आपका एफ ऑफ एन जो है कि 2n+5, और जी एन की, जी ऑफ एन की वैल्यू भी हमारे पास कोई भी एक वैल्यू होनी चाहिए। तो सपोज जी ऑफ एन एन निकाल लेते हैं। जी ऑफ एन की वैल्यू सपोज हमारे पास एन हो गई। सर ये हमें कैसे पता लगा कि एन नहीं है वैल्यू? ये हमें पता नहीं है, ये हमें जो है ना उसने पेपर जिसने बनाना है ना, एग्जामिनर ने देनी है ये, हम लोगों ने खुद से नहीं देनी वैल्यू। ठीक है सर। हम लोगों ने इनके खुद से वैल्यू नहीं दे सकते, ये जो है ना ये हम लोग हमें एग्जामिनर ने खुद ने देनी है। तो ये वैल्यूज हैं, तो आपने प्रूव करना है जी कि इसमें क्या है, बिगो है नहीं है या जो भी है इस तरह। तो हम लोगों ने, आप लोगों को तो शायद ना ही दे इस तरह के सवाल, क्योंकि अभी तक कभी आए नहीं है। सर मैंने तो कहते हैं भी कितनी हंसी है, वो ही आता है जो हमसे नहीं आएगा। साड़ी क्लास में आए ने। चलो एक दफा देखते हैं। अच्छा अब एफ ऑफ एन पहले हम लोग लेस देन इक्वल टू प्रूव कर दें, सी जी ऑफ एन कि किस वैल्यू के लिए जो है वो लेस देन होगा। एफ ऑफ एन की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 2n+5 लेस देन इक्वल्स टू सी एन। अच्छा अब सपोज अगर हम सी की वैल्यू लेते हैं 1, अब चेक करते हैं कि सी की वैल्यू अगर हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो एन आ गया जी। अच्छा अब 5 लेस देन है, बल्कि सी की वैल्यू 1 ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम सी की वैल्यू 1 लेते हैं ना, 5 लेस देन इक्वल्स टू n-2n,
तो ये क्या बन जाता है, 5 लेस देन होगा इक्वल्स टू होगा -n से, जो कि गलत है। ठीक हो गया। अब हम क्या लेते हैं, c की वैल्यू सपोज करते हैं 3, तो 2 पे भी जो है वो 0 आ जाना है, 5 जो है कभी भी छोटा नहीं होता 0 से। तो अब 2 की सर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, ये कंडीशन है, फॉल्स हो रही है सर। यही मैं कह रहा हूं ना कि ये फॉल्स होगी। तो अब हम c की वैल्यू है ना वो 3 पुट करते हैं। अब यहाँ पे भी 3 आ गया और ये आ गया n। अब हम n की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लिया कि c हमारे पास क्या होगा, c की वैल्यू हमने इनिशियल ले लीजिए 3, और n हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, n हम अब कम से कम अगर स्टार्ट करेंगे तो n की वैल्यू 5 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 5 बराबर होगा 5 से, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन 5। n की वैल्यू कहां से शुरू होगी, अब n नॉट इनिशियली कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है। 5 6 7 8 ऊपर जो मर्जी वैल्यू हम लिख ले, तो हमारे पास ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ये देखें ये लेस देन नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके इसी तरह ग्रेटर देन के लिए हमने प्रूव कर देना है कि सी की वैल्यू पहले लगा के देखें। सर ग्रेटर देन वाला ये एज वाला बताइए, क्या है ग्रेटर देन वाला, हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन एवरेज वाला बता दें वो थोड़ा। ये एवरेज में दोनों ही प्रूव करने पड़ेंगे ना, ग्रेटर देन भी लेस देन भी दोनों प्रूव करने पड़ेंगे, क्योंकि एवरेज जो है ना, एवरेज हमारा बेस्ट और वर्स्ट दोनों के दरमियान में है, तो दोनों हमें प्रूव करने पड़ेंगे तो हमारा एवरेज आएगा ना। सर अगर C1 और C2 की वैल्यू लेंगे ना, वो नहीं पता लग रहा है C1 की वैल्यू क्या है, C2 की क्या लेंगे। बेसिकली जो C1 और C2, C1 और C2 आप उसको छोड़ दें, आपने वैल्यू लेनी है C की, ठीक है। जब C की वैल्यू लेंगे ना आप, उसके बाद जो आपने ग्राफ के अंदर लिखा होगा कि C1 आपने जिसको लिखा होगा उसकी वैल्यू C1 कर देनी है, जो C2 लिखा होगा उसको आपने सपोज कर देना ये C2 है, बस है तो वो C ही एक। अब सपोज मैंने इसको C1 बोला हुआ है, तो मैं ये जो हमारा बेस्ट केस होगा उसके साथ जो C की वैल्यू लूंगा मैं वो उसको C1 कह दूंगा। अगर मैंने C1 इसको बोला होगा तो मैं वर्स्ट केस वाले को C1 कह दूंगा। ये हमारी अपनी मर्जी, जिसको मर्जी C1 रख ले, जिसको मर्जी C2 रख ले, रखना हमने C है वैसे।